Dear students, welcome to the today lecture of Marketing Management Unit 3rd Product Management lecture number 30. In lecture number 30 part 1st we discussed consumer adoption process. In this e-lecture we will discuss branding. जो लास्ट ई लेक्चर था उसमें हमने कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस पढ़ा था जिसमें बेसिकली 5 स्टेजेज हैं: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल और अडोप्शन एंड रिजेक्शन। इसको डिटेल में डिस्कस किया था। इस ई लेक्चर में हम जो लेक्चर नंबर 30 है उसका जो सेकंड पार्ट है ब्रांडिंग डिसीजंस, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप एक डायग्राम देख रहे हो, ये आपको सामने जो डायग्राम स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है। और कौन सा प्रोडक्ट है? एलईडी टेलीविज़न। तो मार्केट में नंबर ऑफ़ कंपनीज हैं वो एलईडी टेलीविज़न्स बना रही हैं। तो हमें कैसे पता चले कि ये कौन सी कंपनी का एलईडी टेलीविज़न है? तो इसके लिए जो जो कंपनीज एलईडी टेलीविज़न्स बना रही हैं उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को एक नेम दिया हुआ है जिसे ही हम उसका क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम बोलते हैं। तो जैसे कि लेफ़्ट साइड में है सोनी का एलईडी टेलीविज़न है, तो इसका जो पैनल है इस पर सोनी फ्रेमिंग है, इस पर सोनी लिखा आ रहा है। राइट साइड में एलजी का एलईडी टेलीविज़न है, तो इसकी जो फ्रेमिंग है इस पर एलजी लिखा आ रहा है। इसी तरीके से आप ये डायग्राम देखोगे तो एक टूथपेस्ट है, ये एक प्रोडक्ट है। अब नंबर ऑफ़ मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कि टूथपेस्ट है मार्केट में ऑफ़र कर रही हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट है? तो कंपनीज ने अपने अपने प्रोडक्ट को नेम दिया हुआ है, जैसे कि कोलगेट का टूथपेस्ट पेप्सोडेंट है, डाबर ने बबुल नाम से दिया हुआ है, डाबर बबुल टूथपेस्ट। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ब्रांड नेम्स हो गए। आप ये डायग्राम में देख रहे हो, ये एक रिस्ट वॉच है। नंबर ऑफ़ मार्केटिंग कंपनीज हैं वो रिस्ट वॉचेज बना रही हैं। तो हमें कैसा पता चले कि किसने बनाई है, कौन सी कंपनी की रिस्ट वॉचेज है? तो हर किसी ने अपने रिस्ट वॉच को अलग अलग नेम दे रखा है, जैसे कि टाइटन है, गुच्ची है, टाइमैक्स है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके ब्रांड नेम हो जाएंगे। तो इन सब से हमें क्या समझ में आया? बेसिकली जिस तरीके से हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सबका नाम है, इसी तरीके से नंबर ऑफ़ सेम प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनका जो नाम होता है उसे ही क्या बोलते हैं? ब्रांड बोलते हैं। तो एएमए ने क्या डेफिनेशन दी है? बेसिकली जो ब्रांड है वो कॉम्बिनेशन है किस किस चीज़ का? नेम का, साइन का, सिंबल का, लोगो, डिजाइन, ट्यून, कलर, इन सब का कॉम्बिनेशन जो कि एक सेलर के गुड्स और सर्विसेज को दूसरे सेलर के गुड्स और सर्विस से डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। तो जो ब्रांडिंग करने के पीछे फंडामेंटल पर्पज़ है वो बेसिकली क्या है? डिफ्रेंशिएशन है। क्योंकि मार्केट में सेम प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ़ कंपनीज ऑफ़र कर रही हैं, तो हर कोई सेलर चाहता है कि उसका प्रोडक्ट कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट हो, तो इसके लिए वो ब्रांडिंग का यूज़ करती है। अब जैसा कि आपको बताया कि ब्रांड कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्रांड एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा? नेम। एक वर्ड या जो वर्ड्स हैं जो कि कंपनी ने अपने लिए प्रोडक्ट, सर्विस या कॉन्सेप्ट के लिए रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? नेम। जैसे कि आईफोन, सैमसंग का गैलेक्सी है, शोमी का रेडमी है, नोकिया है, ये सब के सब क्या हो गए? नेम हो गए। उसके अलावा लोगो, साइन या सिंबल, जो विजुअल ट्रेडमार्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लोगो। जैसे किसी ने शूज़ पहन रखे हैं और उस पर लेफ़्ट साइड वाला लोगो है तो सबको समझ में आ जाएगा ये नाइकी का है। अगर उस पर 3 स्ट्रिप्स हैं तो सबको समझ में आ जाएगा ये एडिडास का है। पीछे किसी का स्मार्टफोन है, उसके बैक पैनल पर है एप्पल है जिसका एक बाइट लिया हुआ है, तो बीटन एप्पल है, तो वो सबको समझ में आ जाएगा कि वो आईफोन का स्मार्टफोन है। तो ये बेसिकली क्या हो गया? लोगो हो गया। नेक्स्ट, टैगलाइंस और कैच फ्रेजेस। जस्ट डू इट, जैसे कि नाइकी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, एलआईसी। तो ये सारे के सारे क्या होगी? टैगलाइंस होगी। इनोवेशन एंड यू, फिलिप्स, थिंक डिफरेंट, एप्पल, जिससे कि हम एक सेलर को दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कलर्स, दूर से आपको कोई बैंक नज़र आ रहा है जिसमें नेवी ब्लू कलर का यूज़ किया गया है तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा एचडीएफसी बैंक है। रेड कलर में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक है। तो कलर से भी आप क्या कर सकते हो? अपने प्रोडक्ट को या ब्रांड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि ब्लू कलर है वो एचडीएफसी बैंक के लिए है, येलो कलर है वो कोडक के लिए है। साउंड, जैसे ही आपने टिंग टिंग टिडिंग साउंड सुना तो तुरंत आपके माइंड में ब्रिटानिया की इमेज आ जाएगी। इसी तरीके से जब किसी ने स्मार्टफोन ऑन किया और उसमें जो साउंड आ रहा है तो उससे उसको समझ में आ जाएगा कि ये नोकिया का स्मार्टफोन है। या
किसी ने कंप्यूटर ओपन किया तो जो उसमें विंडोज़ का साउंड आ रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें विंडोज़ एक्सपी डली हुई है। एयरटेल है, कोई है, एयरटेल का उसने ट्यून सुनी तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये एयरटेल का सिम है या एयरटेल है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ब्रांड एलिमेंट्स हो गए। जैसे कि ये रेड और येलो कलर में जो एम का सिंबल लोगो बना हुआ है तो ये तुरंत पता चल जाएगा ये मैकडोनल्ड्स है। अब नेक्स्ट क्या है, ब्रांडिंग। जैसे कि विराट नाम आते ही तुरंत हमारे माइंड में विराट कोहली का नाम याद आता है। ऐसा थोड़ी कि विराट नाम केवल विराट कोहली का ही है, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जिनका नाम विराट है, लेकिन जो पॉपुलर है, फेमस है, वो कौन है, विराट कोहली है। इसी तरीके से हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की ब्रांड नेम रखती है, उसको पॉपुलर करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ब्रांड्स तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, कुछ ब्रांड्स उतने पॉपुलर नहीं हो पाते। तो जो ब्रांड्स ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, इट मीन्स कंपनी ने उनकी ब्रांडिंग की है। तो ब्रांडिंग बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसमें सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट को एक स्पेसिफाइड नेम देते हैं, ब्रांड एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और फिर कम्युनिकेशन के थ्रू उसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाता है। तो ब्रांडिंग करने के लिए बेसिकली किसका यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन का। कंपनी कम्युनिकेशन के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी मीडियाज़ हैं, सबको यूज़ करती है जिससे कि वो अपने ब्रांड को कंपटीटर से क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 2 स्मार्टफोन नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो स्मार्टफोन है उस पर नाम ओप्पो लिखा हुआ है, राइट साइड में जो स्मार्टफोन है उस पर नाम जोप्पो लिखा हुआ है। तो दोनों ही स्मार्टफोन के नेम हैं, यानी कि उनके ब्रांड नेम तो हैं ही, लेकिन ओप्पो ने ज़्यादा कम्युनिकेशन किया हुआ है तो उसकी ब्रांडिंग ज़्यादा है, जोप्पो का उतना कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इस वजह से उसकी ब्रांडिंग कम है। तो हम कह सकते हैं कि ओप्पो है वो फेमस ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है, उसकी ब्रांडिंग ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरीके से आप देखोगे जो बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन का अगर आपको रैकेट लेना है तो योनेक्स माइंड सबसे पहले आता है, क्योंकि उसने बैडमिंटन में अपनी इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन किया हुआ है, इतना इवेंट स्पॉन्सर किया हुआ है कि योनेक्स है वो सिंबलाइज है बैडमिंटन का। लेकिन है कोनेक्स का भी रैकेट आता है तो उसकी उतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं है जितनी ज़्यादा किसकी है, योनेक्स की। तो जो कंपनी रैकेट बना रही है उसने अपना ब्रांड नेम कोनेक्स रखा हुआ है, तो ब्रांड नेम तो उसने भी रखा हुआ है, लेकिन ब्रांडिंग ज़्यादा किसकी है, योनेक्स की है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, कैटेगरीज ऑफ ब्रांड्स। तो ब्रांड्स को बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स, ऑन लेबल ब्रांड्स और जेनेरिक ब्रांड्स। तो मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स वो ब्रांड्स होते हैं जिसको मैन्युफैक्चरर ने खुद तो उस प्रोडक्ट को बनाया होता है और खुद ही उसका ब्रांड नेम डिसाइड कर कर उसकी ब्रांडिंग की होती है। जैसे कि लिवाइस है, BMW है, मारुति, बजाज, LG, सैमसंग, फिलिप्स। तो ये सब मैन्युफैक्चरर भी हैं और इन्होंने अपने प्रोडक्ट के ब्रांड नेम रखे हुए हैं और वो उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरर ब्रांड। सेकंड क्या होता है, ऑन लेबल ब्रांड्स, या इनको प्राइवेट लेबल ब्रांड्स भी बोलते हैं या रिटेलर ब्रांड्स भी बोलते हैं। तो काफ़ी सारे रिटेलर्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को बनवाते हैं और फिर खुद उसका ब्रांड नेम रखकर उसकी ब्रांडिंग करते हैं। तो वो कौन से ब्रांड्स कहलाएंगे, ऑन लेबल ब्रांड्स कहलाएंगे, और वो ब्रांड्स पर्टिकुलर उसी रिटेलर के पास ही मिलेंगे। जैसे आप रिलायंस डिजिटल में जाओगे तो रिलायंस डिजिटल बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का रिटेलर है। तो वहाँ पर आपको LG भी मिल रहा है, सोनी भी मिल रहा है, सैमसंग भी मिल रहा है, वो तो मैन्युफैक्चरर ब्रांड है। लेकिन आपको वहाँ पे एक रिकनेक्ट ब्रांड और मिलेगा। तो जो रिकनेक्ट ब्रांड है वो रिलायंस का ब्रांड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑन लेबल ब्रांड्स बोलते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हो, ये कौन से ब्रांड हैं, सोनी, लिवाइस, सैमसंग, BMW, LG, ये सब मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स हैं। आप इस डायग्राम में देखोगे ड्रीम लाइन फ्यूचर ग्रुप का अब तो रिलायंस ने है परचेज कर लिया। पहले जो बिग बाज़ार है, स्मार्ट स्टोर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो कि सुपर मार्केट्स हैं, वो बेसिकली यूटेंसिल्स में ड्रीम लाइन के नाम से ब्रांड बनाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ऑन लेबल ब्रांड। आप विशाल मेगा मार्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको अपैरल सेक्शन में जो जीन्स है वो वेवलेंथ ब्रांड से मिलेगी, तो ये विशाल मेगा मार्ट का ब्रांड है। आप रिलायंस स्मार्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो नूडल्स हैं वो रिलायंस सेलेक्ट के नाम से मिलेगी, तो ये कौन सा ब्रांड होगा, प्राइवेट लेबल ब्रांड होगा। और जो मैगी है या यिप्पी नूडल्स हैं वो कौन से ब्रांड्स हैं, मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स हैं, क्योंकि
है, नेस्ले ने मैगी ब्रांड का नाम रखा हुआ है, और yippee नूडल्स है वो आईटीसी ने रखा हुआ है। ये रिकनेक्ट है, ब्लूटूथ स्पीकर है, ये कौन सा ब्रांड है, प्राइवेट लेवल या रिटेलर ब्रांड्स है। नेक्स्ट क्या जाएगा, जेनेरिक ब्रांड्स। ये वो ब्रांड्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, ये ग्रोसरी स्टोर पर है, वो जो प्राइवेट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी लोअर प्राइस में इनको सेल किया जाता है, जैसे कि राइस, वीट, डोरमेट्स, ब्रूम स्टिक्स एंड पेपर नैपकिन्स। तो हम किसी दुकान पर जाते हैं, हमें टिश्यू पेपर चाहिए, तो हम सीधा क्या बोलते हैं कि भैया टिश्यू पेपर दे देना एक पैकेट, तो वो चाहे किसी भी कंपनी का हो। सींक वाली झाड़ू चाहिए या फुल झाड़ू चाहिए तो बोल देते भैया एक सींक वाली झाड़ू दे देना है, फुल झाड़ू दे देना। या बर्थडे पार्टी के लिए बैलून्स चाहिए तो बोलते हैं भैया एक पैकेट बैलून्स का दे देना। तो ये सारे के सारे कौन से ब्रांड्स हैं, आपके जेनेरिक ब्रांड्स हैं। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज या ब्रांड डिसीजंस। तो सबसे पहले तो ब्रांड डिसीजंस क्या है कि हमें अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है या नहीं करनी है। जब एक बार कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि अपने प्रोडक्ट को एक स्पेसिफाइड नेम देना है और उसे कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि ब्रांडिंग करनी है, फिर नेक्स्ट डिसीजन आ जाता है कैसे ब्रांडिंग करनी है, कैसे ब्रांड नेम देना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू कंपनी ब्रांडिंग कर सकती है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कम्पिटिटिव ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो कौन कौन सी ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज हैं, लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, ब्रांड रीलॉन्च, ब्रांड रीजनरेशन, ब्रांड प्रोलिफरेशन, न्यू ब्रांड नेम और को ब्रांडिंग। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज वन बाय वन। तो सबसे पहले क्या आएगा, लाइन एक्सटेंशन। तो लाइन एक्सटेंशन पढ़ने से पहले हमें प्रोडक्ट लाइन का समझना जरूरी है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक कंपनी टोटल जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है उसे प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं, और जो उनमें से सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एक जगह पर ग्रुपिंग कर दी जाती है, तो उसे हम प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। तो कंपनी जब एक प्रोडक्ट लाइन में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है तो उसका नाम उसी प्रोडक्ट लाइन के एक सक्सेसफुल ब्रांड से लेती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये कब यूज किया जाता है, जब कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है उसका फ्लेवर, फॉर्म, कलर चेंज करती है या इंग्रेडिएंट ऐड करती है, पैकेजिंग साइज चेंज करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मारुति है, उसकी हैचबैक में स्विफ्ट आ रही है, तो स्विफ्ट VXI, स्विफ्ट ZXI, स्विफ्ट VDI, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, लाइन एक्सटेंशन के। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने टू व्हीलर सेक्शन में मोटरसाइकिल जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें उसकी एक बाइक है स्प्लेंडर, नई बाइक इंट्रोड्यूस की, उसका नाम रखा है स्प्लेंडर प्लस। फिर एक और नई बाइक इंट्रोड्यूस रखी, उसका नाम रखा सुपर स्प्लेंडर। एक और बाइक इंट्रोड्यूस की, उसका नाम रखा स्प्लेंडर प्रो। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल होंगे, लाइन एक्सटेंशन के। सर्फ एक्सल ब्लू, कोक, डाइट कोक, वनीला कोक, क्लिनिक ऑल क्लियर, क्लिनिक प्लस। तो आप देखोगे कि इसमें क्लिनिक ब्रांड नेम कॉमन आ रहा है, इसमें कोक ब्रांड नेम कॉमन आ रहा है, इसमें स्प्लेंडर ब्रांड नेम कॉमन आ रहा है, सर्फ ब्रांड नेम कॉमन आ रहा है, जैन ब्रांड नेम कॉमन आ रहा है। तो जो HUL का डिटर्जेंट पाउडर है उसमें एक सक्सेसफुल ब्रांड है सर्फ। तो कंपनी ने सर्फ के नाम से डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया, फिर एक नया डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया तो उसका नाम सर्फ एक्सेल रख लिया, फिर एक और नया डिटर्जेंट पाउडर इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम सर्फ एक्सेल ब्लू रख लिया, एक और नया डिटर्जेंट पाउडर इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है सर्फ एक्सेल इजी वॉश रख लिया, एक और नया इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम सर्फ एक्सेल मैटिक रख लिया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, लाइन एक्सटेंशन के। इसी तरीके से क्लिनिक प्लस, क्लिनिक ऑल क्लियर, कोक, डाइट कोक, वनीला कोक। अब सेकंड क्या आ जाता है, ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, कंपनी ने एक प्रोडक्ट लाइन में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, उसका ब्रांड नेम दूसरी प्रोडक्ट लाइन के सक्सेसफुल ब्रांड नेम से लेती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन बोलते हैं। तो वो जो पुरानी प्रोडक्ट लाइन है वो नई प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड भी हो सकती है और अनरिलेटेड भी हो सकती है। इसी वजह से जो ब्रांड एक्सटेंशन है वो बेसिकली टू टाइप्स के होंगे, ब्रांड एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरीज और ब्रांड एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरीज। जैसे कि विम पाउडर आ रहा है तो ये तो डिटर्जेंट की प्रोडक्ट लाइन है, और विम बार फॉर्म में आ रहा है तो ये सोप्स की आप कह सकते हैं बार फॉर्म की प्रोडक्ट लाइन है। तो दोनों प्रोडक्ट लाइन अलग है लेकिन विम नेम क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जैसे डिटोल है, डिटोल सबसे पहले एंटीसेप्टिक लिक्विड आया तो डिटोल नेम आ रहा है, फिर सोप आया वो अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें डिटोल सोप आ रहा है, फिर अभी रिसेंटली ही कंपनी ने लॉन्ड्री सैनिटाइजर इंट्रोड्यूस किया तो उसका भी नाम है
डिटोल लॉन्ड्री सैनिटाइज़र रखा है, तो डिटोल नेम हर जगह कॉमन आ रहा है और लॉन्ड्री सैनिटाइज़र अलग प्रोडक्ट लाइन है, सोप अलग प्रोडक्ट लाइन है, एंटीसेप्टिक लिक्विड अलग प्रोडक्ट लाइन है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि ये सेम डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरीज। इसी तरीके से आप देखोगे वुडलैंड है, वुडलैंड के शूज़ भी आ रहे हैं लेदर के, वुडलैंड की कैप भी आ रही है, वुडलैंड की जैकेट भी आ रही है, वुडलैंड की टी शर्ट भी आ रही है, वुडलैंड का पर्स भी आ रहा है, वुडलैंड की बेल्ट भी आ रही है। तो इन सब में वुडलैंड नेम कॉमन आ रहा है। तो ये क्या है, एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरीज। आप देखोगे एडिडास के शूज़ भी आ रहे हैं, एडिडास की कैप भी आ रही है, एडिडास के शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, एडिडास का ट्रैक सूट भी आ रहा है। तो इन सब में एडिडास नेम क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है और ये सेम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरीज। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरीज। यदि दो प्रोडक्ट लाइन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं या उनके कस्टमर्स अलग हैं या उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट है लेकिन उनमें ब्रांड नेम कॉमन रहता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरी। जैसे गोदरेज है, सोप गोदरेज नंबर 1 आ रहा है और अलमीरा गोदरेज अलमीरा आ रही है। तो अलमीरा अलग प्रोडक्ट लाइन है, सोप अलग प्रोडक्ट लाइन है और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अलग होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरीज। इसी तरीके से टाटा स्काई भी आ रहा है और टाटा साल्ट भी आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरीज। अब टाइप्स ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन आप ये देख रहे हो, एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरी। सिंथोल गोदरेज का जो ब्रांड है, सिंथोल सोप में भी आ रहा है, सिंथोल टेल्कम पाउडर में भी आ रहा है। तो ये एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरीज है। और टाटा टी अग्नि और टाटा स्टील, ये एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरीज है। ये आप देखोगे वुडलैंड का शूज़, वुडलैंड की बेल्ट, वुडलैंड की टी शर्ट, ये एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरीज है। एडिडास, एडिडास की कैप, एडिडास के शूज़, एडिडास का ट्रैक सूट, ये एक्सटेंशन इनटू रिलेटेड कैटेगरीज है। ये गोदरेज का लोकर और गोदरेज एक्सपर्ट हेयर क्रीम, ये एक्सटेंशन इनटू अनरिलेटेड कैटेगरीज है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ब्रांड रीलॉन्च। री का मतलब दोबारे से, मतलब कंपनी एक बार उस ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर चुकी है लेकिन जॉइंट वेंचर की वजह से, मर्जर की वजह से, एक्विजिशन की वजह से या फिर कंटेम्प्रेरी बनाने के लिए वो उस ब्रांड को कुछ टाइम के बाद वापस से रीलॉन्च करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड रीलॉन्च बोलते हैं। जैसे कि पहले HUL है, उसकी वॉल्स ब्रांड्स आइसक्रीम आ रही थी, क्वालिटी आइसक्रीम अलग थी। तो HUL ने क्वालिटी आइसक्रीम को एक्वायर कर लिया, तो उन्होंने क्वालिटी आइसक्रीम को नए ब्रांड नेम से रीलॉन्च किया। क्या नाम रखा उसका, क्वालिटी वॉल्स रखा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ब्रांड रीलॉन्च। हुंडई की बहुत सक्सेसफुल कार थी सेंट्रो, हुंडई ने उसे बनाना बंद कर दिया, फिर वापस से उसको हुंडई सेंट्रो को रीलॉन्च किया। टाटा मोटर्स की बहुत सक्सेसफुल SUV रही हुई है सफारी, कंपनी ने उसे बनाना बंद कर दिया था, अभी रिसेंटली वापस से उसने सफारी को रीलॉन्च किया है। गूगल ने पहले जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन थी उसका नाम था गूगल हैंगआउट्स, फिर बाद में उसका नाम उसने क्या रख लिया, गूगल मीट, और इसको नए सिरे से नए फीचर्स के साथ क्या किया, री लॉन्च किया। शुरू में हीरो मोटोकॉर्प और होंडा का आपस में जॉइंट वेंचर था, तो कंपनी का नाम क्या था, हीरो होंडा, इसी नाम से ही ब्रांडिंग होती थी। बाद में हीरो अपने अलग हो गया, होंडा अपना अलग हो गया, तो हीरो मोटोकॉर्प हो गई, तो उसने अपना लोगो भी चेंज किया, अपनी ब्रांडिंग भी चेंज की। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड रीलॉन्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड रीजनरेशन। कई बार हमारे ब्रांड की सेल कम हो जाती है, वो ब्रांड बीमार हो जाता है, तो हम उस ब्रांड से मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए उसमें कुछ अडेप्टेशन करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड रीजनरेशन बोलते हैं। हिंदी में इसे हम पुनर्शरण बोलते हैं। जैसे कैडबरी है, स्टार्टिंग में उन्होंने बच्चों को टारगेट किया था, वहाँ पर जब उसकी सेल मैक्सिमम होने लग गई तो फिर उन्होंने एडल्ट्स को टारगेट किया, फिर सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया, तो उन्होंने नए यूज, नए ओकेजन, नए मार्केट को ढूंढा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड रीजनरेशन बोलते हैं। जैसे कि वीडियोकॉन है, 1979 से 2009 तक उन्होंने अपना ये लोगो रखा, फिर बाद में देखा कि जो कस्टमर्स हैं इको फ्रेंडली हो रहे हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहे हैं, तो 2009 में उन्होंने अपना ये जो लोगो है ये क्या कर दिया,
चेंज कर दिया। ब्रांड नेम वही वीडियोकॉन ही रखा, लेकिन उसकी लुकिंग क्या कर दी, चेंज कर दी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड रीजनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, ब्रांड प्रोलिफरेशन। कंपनी प्रोडक्ट लाइन में नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती रहती है। तो जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है तो उसका वो बिल्कुल नया नाम रखती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड प्रोलिफरेशन बोलते हैं। जैसे HUL है, डिटर्जेंट पाउडर में उसका व्हील भी आ रहा है, सर्फ भी आ रहा है। तो ये आपस में व्हील और सर्फ आपस में किसके एग्जाम्पल हैं, ब्रांड प्रोलिफरेशन के। इसी तरीके से सोप में लक्स भी आ रहा है, लाइबॉय भी आ रहा है, हमाम भी है, पियर्स भी है, डव भी है। तो ये सेम एक सोप की प्रोडक्ट लाइन है, लेकिन ब्रांड नेम अलग अलग हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड प्रोलिफरेशन बोलते हैं। तो ब्रांड प्रोलिफरेशन का फ़ायदा क्या है, कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स के लिए सेम प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिटर्जेंट पाउडर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो वो अपर क्लास वालों के लिए तो सर्फ एक्सेल को टारगेट कर सकती है, और मिडिल क्लास वालों के लिए वो व्हील को टारगेट कर सकती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड प्रोलिफरेशन बोलते हैं। जैसे कि रिन है, सर्फ एक्सेल है, व्हील है। इसी तरीके से सोप में अगर आप HUL का देखोगे तो लाइफबॉय है, लक्स है, संतूर है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ब्रांड प्रोलिफरेशन के। आप मारुति सुजुकी का देखोगे, जो हैचबैक वाली प्रोडक्ट लाइन है उसमें एल्टो भी है, रिड्ज भी है, स्विफ्ट भी है, बेलेनो भी है, सेलेरियो भी है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ब्रांड प्रोलिफरेशन के एग्जाम्पल हैं। तो जो ब्रांड प्रोलिफरेशन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो क्या होती है, कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी इतने सारे अलग अलग ब्रांड्स एक प्रोडक्ट लाइन में इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही है कि कस्टमर आपको छोड़कर कंपटीटर के पास ना जाए। तो हमारा मेन मोटिव होता है कि कंपटीटर का मार्केट शेयर कम कर लें। लेकिन कई बार उल्टा होता है, कंपनी का जो नया ब्रांड है वो उसी कंपनी के ही एक सक्सेसफुल ब्रांड की सेल को कम कर देता है और कंपटीटर की सेल को कम नहीं करता है। तो खुद का ब्रांड ही अपने खुद के दूसरे ब्रांड को खा जाता है। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड कैनिबलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि मारुति है, मारुति की एक टाइम पर वन ऑफ द फेमस और सक्सेसफुल कार थी मारुति जैन। उसके बाद मारुति ने एक नई हैचबैक इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम रखा मारुति सुजुकी एल्टो। तो एल्टो है, उसने जैन की सेल को ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो कंपनी को जैन बनाना बंद करना पड़ा। हालांकि बाद में जैन एस्ट्रो के नाम से रिलॉन्च किया, लेकिन फिर वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसी तरीके से मारुति ने बेलेनो को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो स्विफ्ट है उसका कंपटीटर हुंडई की ग्रैंड i10 थी। लेकिन हुंडई की i20 के कंपैरिजन में मारुति के पास गाड़ी नहीं थी, क्योंकि i20 एक प्रीमियम हैचबैक थी। तो मारुति ने बेलेनो को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उससे हुआ क्या कि जो मारुति के स्विफ्ट के कस्टमर्स थे उन्होंने थोड़ा और पैसा ज़्यादा देकर बेलेनो परचेज कर लिया बजाय स्विफ्ट के। तो कुछ महीने तक ग्रैंड i10 की सेल है वो स्विफ्ट से ज़्यादा रही, क्योंकि मेन मोटिव तो क्या था कि ग्रैंड i10 की सेल कम हो जाए और i20 की। लेकिन कंपनी के ही एक प्रोडक्ट की सेल बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की सेल डाउन हो गई। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या आ जाती है, न्यू ब्रांड नेम। कई बार कंपनी बिल्कुल नई प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस होती है जहां उसने आज से पहले कभी भी बिजनेस नहीं किया। तो वो उस प्रोडक्ट लाइन में जो प्रोडक्ट है उसका नाम बिल्कुल ही नया ब्रांड नेम यूज़ करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यू ब्रांड नेम बोलते हैं। जैसे मानिकचंद है, मानिकचंद पान मसाला के नाम से ब्रांड आ रहा है। जब मानिकचंद वालों ने डिसाइड किया कि वो नई प्रोडक्ट लाइन बनाएंगे, तो पहले उन्होंने एक बार आटा इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम मानिकचंद आटा रखा। वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, क्योंकि लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया कि जो पान मसाला बनाता है उसका आटा भी आए। तो जब उसके बाद मानिकचंद ने नई प्रोडक्ट लाइन सर्च की और वो मिनरल वाटर के प्रोडक्ट लाइन में गया, तो उन्होंने अपना ब्रांड नेम मानिकचंद को यूज़ नहीं किया और वहाँ उन्होंने किसको पॉपुलर किया, ऑक्सीरिच को। तो ये नई प्रोडक्ट लाइन है और बिल्कुल नया एक ब्रांड नेम है। तो इस स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, न्यू ब्रांड नेम बोलते हैं। और लास्ट क्या आ जाता है, को ब्रांड्स। को का मतलब एक से ज़्यादा।
कई बार दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर कंबाइंडली अपने अपने ब्रांड्स की ब्रांडिंग करती हैं, वो अलग अलग करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, को ब्रांडिंग या डुअल ब्रांडिंग बोलते हैं। तो कुछ को ब्रांडिंग्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट क्या है, इंग्रेडिएंट को ब्रांडिंग। एक कंपनी का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का पार्ट है या इंडिग्रेंट है, तो दोनों मिलकर आपस में ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो क्या होगा, इंडिग्रेंट को ब्रांडिंग। जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, ये वो वाटरसाइकिल बना रही है, तो उसमें टायर एक इंडिग्रेंट है, तो हीरो बोल रहा है, पहले हीरो होंडा जब थी तो उन्होंने को ब्रांडिंग की थी कि हीरो होंडा रिकमेंडिंग एमआरएफ टायर्स, तो ये को ब्रांडिंग है। और कौन सी को ब्रांडिंग है, इंग्रेडिएंट को ब्रांडिंग है। वर्लपूल रिकमेंड्स एरियल, तो वर्लपूल की जो वॉशिंग मशीन आ रही है उसमें एक इंडिग्रेंट्स क्या हो जाता है, वॉशिंग पाउडर, तो वर्लपूल अलग कंपनी है, एरियल प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट है, तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, को ब्रांडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सेम कंपनी को ब्रांडिंग। कई बार सेम कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, वो एक साथ उनकी ब्रांडिंग करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेम कंपनी को ब्रांडिंग। जैसे कोको कोला है, वो रिकमेंड कर रही है किनले मिनरल वाटर और जॉर्जिया कॉफ़ी, तो दोनों ही कोको कोला के ब्रांड हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सेम कंपनी को ब्रांडिंग। कई बार कंपनी जॉइंट वेंचर करती है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज करती है, तो वो एक साथ मिलकर ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, को ब्रांडिंग। जैसे टेलीजेंट है, वो टेक्नोलॉजिकल अलायंस है एप्पल, आईबीएम और मोटोरोला का। इसी तरीके से मल्टीपल स्पॉन्सर्स, कई बार कोई इवेंट को एक से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, तो वो हर जगह सब साथ मिलकर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, मल्टीपल स्पॉन्सर को ब्रांडिंग। जैसे कि आप अगर क्रिकेट मैच देखते हो तो उसमें इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी है उस पर अगर 5 या 6 स्पॉन्सर्स हैं, तो हर स्पॉन्सर्स की अलग अलग जगह पर क्या हो रही होती है, ब्रांडिंग हो रही होती है, तो वो क्या कहलाती है, मल्टीपल स्पॉन्सर को ब्रांडिंग। या मैन ऑफ द मैच मिल रहा होता है, तो पीछे पोडियम के पीछे जो स्क्रीन होती है उसमें जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सबके लोगो आ रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाती है, मल्टीपल स्पॉन्सर को ब्रांडिंग। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। ये 2 पॉइंट्स और जल्दी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल ब्रांड्स। कंपनी इतनी सारी ब्रांडिंग करती है, लेकिन कई बार ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो ब्रांड्स के सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। पहला, वही ब्रांड सक्सेसफुल हुए हैं जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी सुपीरियर रही है, वही ब्रांड सक्सेसफुल रहे हैं जिन्होंने एडिशनल सर्विसेज, वारंटी, गारंटी दी है, वही प्रोडक्ट्स हैं सक्सेसफुल रहे हैं जिन्होंने अपने आप को कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट किया है, वही ब्रांड सक्सेसफुल हुए हैं जो पायनियर रहे हैं। जैसे वनस्पति घी में नाम आती है डालडा, नाम आता है नमक में टाटा साल्ट आता है, डिटर्जेंट पाउडर में सर्फ आता है, टूथपेस्ट में कोलगेट आता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस कैटेगरी में ब्रांडिंग स्टार्ट की थी। और वही ब्रांड सक्सेसफुल हो पाए हैं जो उन्होंने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन किया है, क्योंकि सिंपल सा नियम है, जो दिखता है वो बिकता है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, रोल ऑफ ब्रांड्स या एडवांटेजेज ऑफ ब्रांडिंग। कंपनी ब्रांडिंग पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो उसकी क्या एडवांटेजेज हैं। तो फर्स्ट क्या है, टूल फॉर कस्टमर रिटेंशन। अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी, तो उससे कस्टमर आपके पास रिटेन रहता है और नए कस्टमर्स जुड़ते रहते हैं, पुराने कस्टमर्स रिटेन रहते हैं, तो आपकी सेल्स और मार्केट शेयर इन्हांस होता रहता है। कंपनी लाइन एक्सटेंशन और ब्रांड एक्सटेंशन के थ्रू कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका नाम एक पुराने ब्रांड नेम से लेती है, तो उसका आधा काम वैसे ही हो जाता है, उसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो रेफरेंस के काम आते हैं। और कंपनी अगर किसी दूसरे मार्केट में जाती है, किसी दूसरे सेगमेंट में जाती है, तो सक्सेसफुल ब्रांड वहाँ एज ए एम्बेसडर काम करता है। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इस पार्ट में हमने ब्रांडिंग को डिटेल से डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।